खुले मैदान पर सबकी पतंग आसमान छू रही थी, लेकिन नील की सफेद पतंग जमीन के बहुत पास थी। नील बस खड़ा था, शांति से, बिना किसी जल्दी के। नील ने डोर को हल्के से पकड़ा। उसकी नजर आसमान पर थी। हवा धीरे धीरे चल रही थी, जैसे कुछ कह रही हो। डोर ठीक करते हुए नील के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसे पता था हर चीज का अपना समय होता है। वो दूर बच्चों की पतंगे देख रहा था। सब भाग रहे थे, हंस रहे थे, पर नील बस देख रहा था। हवा ने पतंग को खींचा। नील डरा नहीं, वो मजबूती से नहीं, समझदारी से खड़ा रहा। उसकी आंखें पतंग के साथ चल रही थी, धीमी, शांत, बिल्कुल उसकी सोच जैसी। जब सब दौड़ रहे थे, नील वहीं रुका रहा, खुले मैदान में एक छोटा सा लेकिन स्थिर कदम। डोर उसके हाथों में थी, न ज्यादा कसकर न ज्यादा ढीली, बस सही। वो ऊपर देख रहा था। बादल धीरे धीरे सरक रहे थे। नील का मन भी उतना ही शांत था। नील अपनी पीठ आसमान की ओर करके खड़ा था, आसमान से बातें कर रहा था, बिना शब्दों के। वो थोड़ी देर घास पर बैठ गया। पतंग नीचे ही थी, लेकिन उम्मीद अब भी ऊपर थी। नील फिर खड़ा हुआ। हवा ने उसकी शर्ट छुई, जैसे कह रही हो, तैयार रहो। दूर बच्चे हंस रहे थे। नील अपनी पतंग देख रहा था, शांत मन से। उसकी आंखों में कोई जल्दी नहीं थी, सिर्फ सोच और भरोसा। हर पल उसे बस समझ में आ रहा था कि सब धीरे धीरे सही होता है। रंग बिरंगी पतंगे ऊपर जा रही थी। नील ने तुलना नहीं की, उसने इंतजार चुना। उसे पता था हर पतंग की अपनी उड़ान होती है। डोर उसके हाथों में थी, मजबूत भी, नरम भी। नील ने महसूस किया कि संतुलन ही असली ताकत है। आसमान चारों तरफ फैल रहा था और नील खुद को उस खुली हवा और आसमान का हिस्सा महसूस कर रहा था। शाम की हल्की रोशनी फैलने लगी। नील अब भी अकेला था, लेकिन कमजोर नहीं। वो समझ गया कि अकेलापन में भी ताकत और शांति मिलती है। हवा तेज होने लगी। नील ने डोर पकड़ी, घबराया नहीं, समझा। उसे पता था हवा से लड़ना नहीं होता, उसे समझना होता है। कई पतंगे बहुत ऊपर थी, नील की अब भी नीचे, पर नील शांत था। वो जानता था हर ऊंचाई तुरंत नहीं मिलती। डोर खींच रही थी, पर टूट नहीं रही थी, क्योंकि पकड़ सही थी। सही पकड़ ही हर मुश्किल में साथ देती है। नील ने आसमान देखा, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ सीख। उस पल उसे समझ आया, सीख ही असली ताकत होती है। दूर कुछ पतंगे फड़फड़ा रही थी, कुछ उलझ रही थी। नील अब भी स्थिर। शोर के बीच भी उसने अपनी शांति नहीं छोड़ी। कई पतंगे नीचे गिर गई। नील पीछे से देख रहा था और समझ रहा था हर गिरावट भी एक सीख जोड़ जाती है। हवा चेहरे से टकराई। नील मुस्कुराया नहीं, घबराया भी नहीं। वो बस खुद पर भरोसे किए खड़ा रहा। पतंग झुकी, पर टूटी नहीं, क्योंकि दबाव सही था। नील समझ गया था सही संतुलन टूटने नहीं देती। नील मैदान में खड़ा रहा, बिना शोर, बिना दौड़। वो जानता था स्थिर रहना भी एक ताकत होती है। खुला आसमान, गिरी हुई पतंगे और नील का संतुलन। उस पल सब कुछ साफ दिखने लगा था। नील ने गहरी सांस ली और खुद को हल्का महसूस किया। अब वो समझ चुका था, जब मन शांत होता है तो रास्ता खुद दिखने लगता है।
नील ने पतंग को देखा। नजर में भरोसा था और मन में शांति। उसे अपनी तरीके पर अब पूरा यकीन हो गया था। डोर अब ढीली थी पर नियंत्रण बना हुआ, यही संतुलन था। नील ने समझा ज्यादा कसना भी जरूरी नहीं होता। आसमान अब शांत था और नील भी। बाहर की शांति अब उसके अंदर भी उतर आई थी। पीछे खड़ा नील चुपचाप आसमान देख रहा था। आसमान अब धीरे धीरे साफ हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे आगे का रास्ता अब साफ दिखने लगा हो। पतंग थोड़ी और ऊपर गई, धीरे लेकिन स्थिर। नील को अब एहसास हो गया था हर चीज अपनी सही समय पर आगे बढ़ती है। नील बस देखता रहा, बिन उछले बिन शोर के, क्योंकि अब उसे खुद पर भरोसा हो चुका था। खुला मैदान, नरम शाम की रोशनी और मन पूरी तरह स्थिर। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, बिना शोर के खुशी, जैसे भीतर कुछ सही जगह पर आकर ठहर गया हो। पतंग अब बीच आसमान में थी। नील बिल्कुल सहज, अब उसे किसी तुलना की जरूरत नहीं थी। उसने ऊपर देखा, आंखों में गर्व नहीं संतोष था, क्योंकि उसने वही पाया था जो उसके लिए सही था। बादलों के सामने नील शांत खड़ा था, पूरी तरह स्थिर, जैसे मन और आसमान एक ही लाई में हो। दूर से दिखता नील चुपचाप आसमान देख रहा था। पतंग स्थिर थी, सब कुछ संतुलन में था, जैसे हवा और हाथ दोनों एक दूसरे को समझ रहे हो। नील और उसकी पतंग आसमान के सामने बराबरी में, कोई ऊपर नीचे नहीं, बस सही जगह। नील ने सिखाया हर उड़ान बहुत ऊंची होना जरूरी नहीं होती। कुछ उड़ानें हमें थोड़ा रुकना सिखाती है और कुछ उड़ानें सही रास्ता दिखाने आती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।